मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ कि उसने आपको और मुझे आज इस उपवास के 13वें दिन में हमें एक अवसर और दिया है कि हम जो इस बाइबल से परमेश्वर के उन 40 दिनों का या इन 40 दिनों में जो उपवास हम करते हैं, इसका जो अध्ययन कर रहे हैं, इसके बारे में हम फिर एक बार परमेश्वर के संगति में आए हैं। और प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप लोग किस प्रकार से कई वर्षों से मेरे साथ इस सेवा में जुड़े हुए हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में उस अध्ययन को देखें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में हमें एक बार और मौका दिया है कि यीशु, आज हम तेरे वचन को फिर से अपने मनन के लिए, अपने अध्ययन के लिए जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। सारी महिमा तुझे देते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना, वचन को समझने में, वचन को जीवन में लेने में, और इन 40 दिनों में तेरे साथ पूरी पवित्रता में, ना केवल इन 40 दिनों में परंतु अपने संपूर्ण जीवन में हम तेरे साथ ऐसे ही चलें जैसे वचन कहता है, जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप जानते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में आप ढूंढिए कि 40 नंबर का क्या महत्व है बाइबल में, यह 40 दिन का क्या अर्थ है। बाइबल में किस किस को 40 दिन दिए गए, किस किस के जीवन में, किस किस लोगों को इन दिनों में परमेश्वर ने एक मौका और दिया है कि हम इन 40 दिनों में, जबकि उपवास के दिन है, हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार करें। तो प्रिय भाई बहनों, आज हम मूसा के जीवन से देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि मूसा का जीवन और 40 दिन और 40 रात, इनका मूसा के जीवन से बहुत गहरा संबंध है। बाइबल का इन 40 दिन और 40 रात और इन 40 नंबर से बहुत आत्मिक गहरा संबंध है। इसे आप सब जानते हैं कि हमें हर साल हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह, जबकि ये समय चल रहा है और हमें एक बार फिर इस साल हमें 40 दिन दिए कि हम इन 40 दिनों में अपने आप को प्रभु यीशु के लिए तैयार करें। हम प्रभु यीशु के लिए इन 40 दिनों में उस दिन के लिए तैयार करें जिसे न्याय का दिन बोला जाता है। तो क्यों ना प्रभु में हम यीशु मसीह, जब आज हम तेरे पास अध्ययन करने के आए हैं, तो प्रभु यीशु हमारी सहायता करना। हम धन्यवाद देते हैं कि किस प्रकार से हमारे परमेश्वर ने, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते निर्गमन से लेके और व्यवस्था विवरण तक, तो किस प्रकार से प्रभु यीशु के इस वचन में मूसा, जो एक परमेश्वर का महान दास हुआ है, उसको किस प्रकार से परमेश्वर के जीवन में 120 वर्ष दिए। और प्रिय भाई बहनों, इन 120 वर्ष का एक बहुत बड़ा अध्ययन है। पवित्र शास्त्र बाइबल में जो कुछ मैंने अध्ययन किया, लैंड डेज के आने से पहले खूब बाइबल पढ़ी, अलग अलग तरीके से खोजबीन की, तो मुझे ये प्राप्त हुआ, मैंने ये ढूंढा है कि बाइबल में 146 बार जो है 40 नंबर का वर्णन आया है। और ये 40 नंबर परीक्षा के लिए और न्याय के लिए ज़्यादातर हमें बताया गया है। आप देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु की 40 दिन तक परीक्षा हुई, किस प्रकार से नूह के जीवन में न्याय हुआ पापियों का। तो आज हम ये देखेंगे मूसा के जीवन के दौरान किस प्रकार से वो 120 साल तक जीवन रहा, लेकिन उसके 40 साल के 3 ऐसे पड़ाव हैं कि जिसमें आप पढ़ेंगे। मैं बहुत संक्षेप में, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, ताकि आगे जब आप अध्ययन करते हैं तो आपको आसानी हो जाए।
तो प्रभु यीशु मसीह के इस वचन में, पवित्र शास्त्र बाइबल में हम ये पढ़ते हैं कि मूसा के 40 वर्ष जो हैं, पहले जो 40 वर्ष हैं वो फिरौन के महलों में पाला गया। 40 साल तक उस महल में उसने सब कुछ सीखा, किस प्रकार से उसका जन्म हुआ, किस प्रकार से एक टोकरे में डाल के उसको पानी में छोड़ दिया गया, किस प्रकार से वो बच्चा उसकी बहन मरियम के द्वारा फिरौन की बेटी को सौंपा गया। और जब फिरौन की बेटी को सौंपा गया तो उसी लड़के ने किस अद्भुत रीति से कहा कि क्या तुम्हें एक कोई ऐसी दाई चाहिए जो इस बच्चे को दूध पिलाए। और किस प्रकार से मूसा की माँ को वो बच्चा दोबारा मिला, और किस प्रकार से मूसा को 40 साल तक उसकी माँ ने वो शिक्षा दी जो वचन के अनुसार है। जब आप निर्गमन उसका 24-18 पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा परमेश्वर के नियम को प्राप्त किस प्रकार से उसने अपने जीवन में लिया, और परमेश्वर ने किस प्रकार से उसको उसकी माँ के द्वारा तैयार किया गया। और जब तैयार हो गया तो आप जानते हैं उसको सब कुछ सिखाया गया था, बहुत ताकतवर था, युद्ध कौशल शिक्षा थी उसके पास, सब कुछ सिखाया गया था। लेकिन उससे अपनी शक्ति पे इतना भरोसा किया कि जब उसने देखा किस प्रकार से एक मिस्री अपने जाति भाई को परेशान कर रहा है, तो मूसा ने उसको मार दिया। और जब उसे इस बात का आभास हुआ, पता लगा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरे को सज़ा मिलेगी, तो वो क्या है, मिस्र से मिधान के जंगलों में भाग गया। ये मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ प्रिय भाई बहनों, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएगा किस प्रकार से 40 साल तक मूसा राजा के महलों में, फिरौन के महलों में रहा, जहाँ वो पाला पोसा गया, और उस दशा में भी उसकी माँ ने उसको वो शिक्षा दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? इस समय मीडिया, सोशल मीडिया बहुत ही भयंकर रूप से हमारे बच्चों के जीवन में काम कर रहा है, और उनके दिमागों में ये वचन नहीं पहुंच रहा। अगर मदर, फादर या प्रभु का सेवक कोई आज के बच्चों को, या छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है या एडल्ट है, उनको बताते हैं तो वो ग्रहण नहीं करते, गुस्सा हो जाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, अब समय आ गया है कि मूसा को जो उसकी माँ ने शिक्षा दी थी, उस शिक्षा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, और जब उसने इन सारी गलतियों को किया, एक व्यक्ति को मार दिया, तो उसको वहाँ से मिधान के जंगलों में भागना पड़ा। और अब ये दूसरा उसका पड़ाव शुरू होता है कि मिधान के जंगलों में उसको 40 साल तक भेड़ बकरियां पालनी पड़ी एज ए शेपर्ड। अब सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों हुआ? जब परमेश्वर को उसको इस्तेमाल ही करना था तो उसको पहले ही बात बोल देता, लेकिन नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। आप जब पहले यूहन्ना 3:20 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, गॉड नोज एवरीथिंग, ही इज ग्रेटर देन आवर हार्ट एंड आवर माइंड एंड आवर थॉट्स। प्रभु हमारे मन से बड़ा है, हमारे विचारों से बड़ा है, वो सब कुछ जानता है। ऐसी दशा में परमेश्वर ने उसको मिधान के जंगलों में उन 40 सालों के लिए तैयार किया, जिसमें उसे इस्राएलियों की अगुवाई करनी थी प्रॉमिस लैंड के लिए, उस जंगल में। तो यहाँ हम देखते हैं कि 40 साल तक वो मिधान के जंगलों में परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार किया गया। उसके जीवन में जो क्रोध था, उसको जो अपने शरीर पे भरोसा था, उसको जो अपनी ताकत पे भरोसा था, परमेश्वर ऐसे इंसान को नहीं चाहता। परमेश्वर को ज्ञानवान लोग नहीं चाहिए, तो परमेश्वर को कैसे लोग चाहिए अपनी सेवा के लिए? आप 1 कुरिन्थियों 1:26 और 27 अध्याय वचन पढ़ लेना, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा कि परमेश्वर किसे अपनी सेवा के लिए चाहता है। तो वह मिधान के जंगलों में परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया, भेड़ बकरियों के बीच में, वहाँ पे उसे पेशेंस सिखाया, धीरज सिखाया, उस जंगल में उसको नम्र और दीन बनाया, जो उसके पास नहीं था। क्योंकि जो बच्चे ऐशो आराम में पढ़ते हैं ना प्रिय भाई बहनों, आज
इस वचन को, इस अध्ययन को देने से पहले जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मेरे सामने आज के बच्चों का ख्याल आया, आज के परिवारों का आया कि किस प्रकार से हर परिवार में बेटे का कमरा अलग है, बेटी का कमरा अलग है, पति पत्नी का कमरा अलग है, सब छिन्न भिन्न हो गए हैं, सब अलग हो गए हैं। ऐसे में माँ बाप को नहीं पता कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रहे हैं। मैंने बहुत से ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें माँ बाप को पता भी लगा कि उनके बच्चों ने अपने कमरे में इस इंटरनेट के सहारे, अपने इस मोबाइल पर, अपने इस लैपटॉप पे ना जाने क्या कांड कर दिया। प्रिय भाई बहनों, मैं हर एक माँ बाप से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का ख्याल रखिए कि वो क्या कर रहा है, उसको चेक कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से सब कुछ निकल जाए। परमेश्वर ने मूसा को उन 40 सालों में मिधान के जंगलों में तैयार किया, और परमेश्वर जब देखा कि हाँ अब ये ठीक हो गया है, फिर परमेश्वर ने उसको एक जलती झाड़ी में दर्शन दिया, जो आपको निर्गमन 3 अध्याय में मिलेगा। और किस प्रकार से परमेश्वर ने उससे उस जलती झाड़ी में बात की, और उससे परमेश्वर बात कर रहा है, और वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से झाड़ी जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है। प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर, जब आप इब्रानियों 12:29 पढ़ेंगे, 12:29 पढ़ेंगे, तो वहाँ लिखा है हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। कैसी आग? मैं अक्सर जब किसी बीमार के लिए प्रार्थना करता हूँ तो प्रभु के सेवकों से कहना चाहता हूँ, ना मैं किसी के हाथ लगाता हूँ, ना किसी को टच करता हूँ, ये सब मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, क्योंकि अब छूने का काम हमारे यीशु मसीह का है। किसी को धक्का देके गिराने की सेवा नहीं है। मैंने बाइबल में कहीं नहीं पढ़ा कि प्रभु यीशु ने किसी को गिराया हो। आज लोग चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, कोई गिर जाता है, हालेलुया हो प्रभु ने काम कर दिया। वो दुष्ट का भी हो सकता है। खैर, मैं इसकी टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ मैंने समझा है, मैंने बहुत से सेवकों को देखा है कि वो ज़बरदस्ती किसी इंसान के सर पे हाथ रख करके इतना उसे धक्का देते हैं, इतना उसको धक्का देते हैं, उसका सर जब पीछे जाता है तो हमारा जो स्पाइनल है उसमें एक लिक्विड बहता है, फ्लूइड बहता है, जो हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है। तो जब किसी का सर बहुत पीछे चल जाता है और वो भी पीछे हटता जाता है, तो एक समय कुछ सेकंड में ऐसा आता है कि वो अपना आप ही गिर जाता है। तो सोचते पवित्र आत्मा ने गिरा दिया। ऐसा नहीं है भैया, प्रभु यीशु ने कभी किसी को नहीं गिराया, परंतु गिरे हुओं को प्रभु ने उठाया। इन दिनों बहुत सी ऐसी बातें चल रही हैं हीलिंग्स मीटिंग के नाम पे, मैं कुछ कह नहीं सकता। खैर, प्रभु देखता है, यीशु देखता है क्या है। हमारा काम है प्रार्थना करना, हमारा काम है लोगों के लिए, बीमारियों के लिए प्रार्थना करना। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने हर अपने अध्ययन में बताया है कि मैंने इस व्हाट्सएप पर, जो हमारा ये है, इस व्हाट्सएप पे मैंने प्रेयर मीटिंग शुरू की है, जिसमें सारे बीमारों के लिए प्रार्थना की जाती है। और हम रोज़ प्रेयर मीटिंग में सब जमा होते हैं, अलग अलग देश के लोग हैं। मैं तो कनाडा में हूँ, कनाडा से मैं इस मीटिंग को जोड़ता हूँ, और मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह जो वायदे का सच्चा है, किस प्रकार से उसने कहा है मत्ती 18 उसके 20 वचन में कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं वहाँ मौजूद होऊंगा। हर घर में किसी में 2, किसी में 3 ऐसे जमा होते हैं, और हम सब बहुत दूर दूर रह के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। रोज़ प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे रहा है, किसी को छूते भी नहीं है, केवल लोग आंसुओं के साथ, बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रिय भाई बहनों, अगर आप जैसे मूसा को 40 साल तक तैयार किया परमेश्वर की उस सेवा के लिए, कि लोगों को उस नए यरूशलेम के लिए जिसे हम कहते हैं, और मूसा के लिए कि वो प्रॉमिस लैंड के लिए तैयार करें, आपको प्रभु तैयार करना चाहता है इन 40 दिनों में, इन प्रार्थना के द्वारा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ इस प्रेयर मीटिंग में जुड़ें, तो मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है +1 780 909 0645,
और जब इस प्रकार से आप हम सर जुड़ेंगे या आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है तो आप मुझे भेजिए, हम निश्चय उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको झाड़ी में दर्शन दिया और झाड़ी में दर्शन देने के बाद उसे बताया कि मैंने तुझे चुना है, तुझे मेरी कौम को जो बहुत दुख और तकलीफ में है, क्योंकि फिरौन ने उनको बहुत दबाना शुरू कर दिया था, उन्हें बहुत कठिन परिश्रम कर देना था और उनकी आहें, इस्राएलियों की आहें, रोने की आवाज़, चिल्लाहट आवाज़, परमेश्वर कहता है मैंने उनकी इस आह को सुना है। अब तू जा, उनको छुड़ा। और वहाँ मूसा कई प्रकार के ऐसे एक्सक्यूज दिखाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं तू जा। फिर परमेश्वर कहता है अच्छा देख, मैं जो कुछ तुझको बोलूँगा, तू कहता है कि मेरे को बोलना नहीं आता, मैं हकला हूँ बोलने में, मेरी ज़ुबान खराब है, तो सुन, जो कुछ मैं तुझको कहूँगा तू अपने भाई हारून से कहना। हारून जो है फिरौन को कहेगा। यहाँ हम इंटरप्रिटेशन की सेवा देखते हैं कि किस प्रकार से जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आता है और जब हम टंग्स में प्रभु के साथ मिल जाते हैं तो परमेश्वर अनुवाद भी देकर कराता है। धन्यवाद हो प्रभु यीशु का। वह इस सेवा को देखते हैं और किस प्रकार से आप आगे देखेंगे, पहले 40 साल वो महलों में है और फिर दूसरे 40 साल जो है वो जंगलों में, मिधान के जंगलों में भेड़ बकरियों के साथ है। अब शुरू होता 40 साल का तीसरा पड़ाव। यहाँ पे हम इस बात को देखते हैं कि मिस्र से निकलने से पहले किस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा वो जो सारी बातें फिरौन से कही थी, उसका मन बार बार कठोर हो गया। और मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने कहा था कि किस प्रकार से 10 विपत्तियों का वर्णन हम उस किताब में पढ़ते हैं। निर्गमन की पुस्तक आप जरूर पढ़िए। 10 विपत्तियां आए और जो सबसे आखिरी थी, उस फिरौन के वहाँ पे मिस्र के सारे पहलोटे मर गए। और वहाँ एक बहुत अच्छा दर्शन देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि जितने भी इस्राएलियों का परिवार हैं उनसे कहना अपने परिवार की गिनती के अनुसार हर एक जन मेमने को काटे, उसका खून अपने दरवाजे की चौखट पे लगाए, और जब वो नाश करने वाला दूत जब निकलेगा, जिन पहलोटों को मारेगा, जिसके घर पे वो खून का दाग देखेगा, वो उस घर को छोड़ देगा। प्रिय भाई बहनों, और हम देखते हैं 10वीं प्रतिज्ञा आज्ञा के अनुसार, विपत्ति के अनुसार किस प्रकार से वहाँ हाहाकार हुआ। आप पढ़िए किस प्रकार से इस्राएली जो वहाँ से निकले हैं, और निकलने के बाद मूसा ने जो रास्ते में, क्योंकि जितने भी लोग निकले थे सब मिली जुली भीड़ थी, किस प्रकार से कुड़कुड़ाते रहते थे, मूसा बहुत परेशान होता था। और ऐसी दशा में परमेश्वर ने उसको भेड़ बकरियों के बीच में सिखाया था, नमरीदीन बनाया था, सहन शक्ति दी थी। और हम देखते हैं कि पढ़ते हैं कि जो मिली जुली भीड़ निकली थी, आज भी बहुत सी कलीसिया में मिले जुले भीड़ है, जिनके कारण कलीसिया में काम नहीं हो रहा है। परिवार में मिले जुले परिवार के मेंबर हैं, कोई विश्वासी है, कोई विश्वासी नहीं है, किसी का स्वभाव कैसा है, किसी का स्वभाव कैसा है, जिसके कारण परिवारों में परमेश्वर का काम नहीं हो रहा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ, मुझे इस प्रेयर मीटिंग में ऐसे ऐसे परिवार मिल गए हैं कि जो प्रार्थना में जुड़े हुए हैं सारे, उनके परिवारों में फैमिली प्रेयर होती है, क्योंकि उनकी प्रार्थनाओं से पता लगता है। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि मूसा ने किस प्रकार से इन 40 सालों में उन सबको सहा जो सहने से बाहर था। प्रिय भाई बहनों, हालांकि बहुत लंबा मैंने लिखा है, अगर उसको मैं पूरा वर्णन करूंगा तो हो सकता है 50-60 मिनट का हो जाएगा, लेकिन मैं इसलिए आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। 40 साल महलों में अध्ययन कीजिए, 40 साल मिधान के जंगलों में अध्ययन कीजिए। तो मिधान के जंगलों में उसने क्या किया, महलों में क्या किया, महलों में उसको सारी राजकुमार के समान, जैसे एक राजकुमार रहते हैं ऐसे उसको सारी शिक्षा दी गई। लेकिन उस शिक्षा के कारण वो बहुत रिबेलियस भी हो गया था, अनकंट्रोल हो गया था, गुस्सा आ जाता था। और जंगल में परमेश्वर ने उसको अपनी कौम को
किस प्रकार से 40 साल तक उनको तैयार करना है आप सब जानते हैं। पानी पिलाया, हर चीज़, मन्ना के लिए परमेश्वर के पास गया, खाना खिलाया, परमेश्वर ने सब कुछ किया। लेकिन हुआ क्या? यहाँ पे एक बहुत दुखद घटना है। कभी कभी क्या होता है कि हम परिवार के लोगों के कारण हमारे विश्वास में कमी आ जाती है, हमारी प्रार्थना में कमी आ जाती है, क्योंकि परिवार में कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो सारी बातों को नहीं मानते और परिवार में कई प्रकार की ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि हमारे जीवन में कई प्रकार की बातें आ जाती हैं कि हम प्रभु से दूर होने लगते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ परिवारों में कि आज उनके बेटे और उनकी बेटियों ने अपनी शादी तोड़ करके अन्य जाति में चले गए हैं। उनके जो बच्चे हुए किस प्रकार से तकलीफ में हैं। प्रिय भाई बहनों, हम किसी का न्याय नहीं करने वाले हैं, लेकिन दुख होता है ऐसे लोगों को देखने के बाद, और फिर भी वो कहते हैं कि हम तो भैया मसीह लोग हैं, हमारा नाम मसीह है। ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही लोगों के कारण, जो मिले जुले लोग थे, उनके कारण मूसा के जीवन में एक ऐसी छोटी सी गलती हो गई। आपने देखा होगा एक बार जब इस्राएलियों को पानी चाहिए था तो परमेश्वर ने, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत आप सब जानते हैं कि उनको पानी चाहिए था तो परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में लाठी है, चट्टान पर 3 बार पानी देगी, और पानी दिया। अब दूसरी बात क्या हुआ कि परमेश्वर ने कहा कि इस चट्टान से जहाँ ये पानी चाहिए उससे 3 बार बात कर। वो सारी बातें मैं नहीं बता रहा, ये छोटी सी बात बता रहा हूँ, 3 बार बात कर। अब क्या हुआ, मूसा के दिमाग में वही बात थी, टेंशन होता है ना इंसान में, जब इंसान के दिमाग में ऐसी बातें होती तो भूल जाता है सारा। तो यहाँ पे हम इस बात को देखते हैं कि मूसा को वो बात रही, और उसने, आपको बहुत बड़े भेद बताने वाला है पवित्र आत्मा, कि परमेश्वर ने उससे कहा था उससे 3 बार बात करना तो तुझे पानी देगी। हुआ क्या है, उसके दिमाग में था अरे पहले 3 बार मारा था तो पानी देगा, और उसने उस चट्टान पर 3 बार मारा, क्या हुआ, पानी दिया ना। आज भी हम यीशु को अपनी बातों से, अपने जीवन के चाल चलन से इतना मारते हैं कि फिर भी प्रभु यीशु मसीह हमें हर दिन एक नया दिन देता है कि हम अब भी पश्चाताप कर लें। आपके जीवन में न जाने कितने 40 साल आए होंगे, न जाने कितने 40 दिन और 40 रात आई होंगी, कितनी बार आपने प्रभु यीशु को धोखा दिया है। वचन कहता है तुम मुझे धोखा देते हो, तुम अपने चाल चलन के कारण, अपनी बातों के कारण मसीह के क्रूस के बैरी हो। परमेश्वर ने आपको और मुझको, हमको 1 साल और इस दिया है कि हम इन 40 दिनों में अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह को मारा, पीटा गया, लेकिन उसने दुआएं दी ना। और जब क्रूस पर था, जब उसके दिल पर, जब उसके पंजर में जब भाला मारा, तब भी प्रभु यीशु ने जल और लहू दिया। लहू भी जीवन को बताता है, जल भी जीवन को बताता है। यीशु ने साफ कहा है मैं जीवन का जल हूँ, खून में हमारे जान है। जब इंसान के जीवन में कोई खून निकल जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। जब किसी के शरीर में खून, पानी की बिल्कुल कमी हो जाती है, ख़त्म हो जाता है, इंसान मर जाता है। लेकिन यीशु को मारने के बाद भी उसने सिंबल दिया है कि अब भी तुम्हारे पास एक समय है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, वो जीवन जो अनंत काल का जीवन है। यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। तो क्या हुआ, जब मूसा ने उससे 3 बार मारा, पानी तो मिल गया, लेकिन परमेश्वर ने से कहा कि मूसा मेरे मित्र, मेरे भाई, मैंने तुझसे क्या कहा था, तूने क्या कर दिया। तू अब उस प्रॉमिस लैंड को, उस प्रतिज्ञा के देश को देख सकेगा, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर सकेगा। प्रिय भाइयों बहनों, आपके पास
और मेरे पास अभी एक समय है। मूसा की छोटी सी गलती के कारण, वो मूसा जो परमेश्वर के साथ 120 साल तक चलता रहा, मूसा की उम्र 120 साल की थी। जब वो मरा, जब वो सो गया, अपने लोगों में चला गया, तो उसका पास कोई पौरुष था, उसकी आंखें धुंधली नहीं थी। प्रिय भाई बहनों, आप व्यवस्थावरण 34:7 पढ़ लेना, वहाँ ये सब लिखा है। अब देखिए कितने दुख की बात है कि छोटी सी गलती के कारण वो प्रॉमिस लैंड में नहीं प्रवेश कर पाया। वो यहोशू जो उसके साथ तैयार हुआ था, वो कुछ लोगों को लेके गया, और वो जो कुड़कुड़ाने वाले, रोने वाले, लिखा है रास्ते में ख़त्म हो गए। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके घर में अच्छी कमाई आते, अच्छा पैसा आता है, सब कुछ है, लेकिन हर समय रोते रहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। प्रिय भाई बहनों, धन्यवादी बन जाओ। पहला थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय, उसमें प्रभु का वचन दास अपने अनुभव से कहता है 18 वचन में कि हर बात के लिए धन्यवाद हो। तो प्रिय भाई बहनों, आज हमने बहुत संक्षेप में अध्ययन किया है कि मूसा के 120 साल में 40 साल वो महलों में पाला पोसा गया, सब कुछ सीखा, लेकिन परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर ने उसके जंगल में 40 साल तक तैयार किया है, और उसके बाद उसने बड़ी खूबसूरती से अपने लोगों की अगुवाई की। हम पास्टर्स लोगों का, हम सेवकों का, हर एक माता पिता का ये फ़र्ज़ है। हम जो माता पिता हैं, हमारा ये जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल करें, आत्मिक रूप से उनको उस नए यरूशलेम के लिए तैयार करें। हम जो प्रभु के सेवक हैं, हम जो पास्टर हैं, हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम अपनी कलीसियाओं को, अपने लोगों को उस नए यरूशलेम के लिए तैयार करें। अगर पास्टर को, जितने भी पास्टर सुन रहे हैं, अगर आपकी कलीसिया में कोई आपको कुछ कहता है, बिल्कुल चुपचाप रहिए, आप कुछ मत बोलिए, बस एक ही बात कहिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे। गुस्सा मत कीजिए। आपको विश्वास नहीं हो तो आप व्यवस्थावरण 14:13-14 पढ़ लेना, जहाँ परमेश्वर कहता है चुपचाप खड़े खड़े सारे काम को देखो, यीशु को कार्य करने दो। भजनकार कहता है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, चुप और खामोश हो जाओ क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है इस संक्षेप शॉर्ट अध्ययन के द्वारा आपको प्रभु आशीष देगा। अगर आपको संपूर्ण जितना मैंने टाइप किया है डिटेल में चाहिए तो मुझको लिख देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको इसका कॉपी भेज दूंगा, आप पढ़ेंगे ताकि लोगों को, क्योंकि बहुत बड़ा अध्ययन है जिसको मैं पूरा नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना विश्वास करता हूँ कि आज आपको, जिनको पता नहीं था कि ये मूसा 120 साल का था और उसके 120 साल में 3 पड़ाव हुआ है 40 साल के, आपके जीवन में वो पड़ाव कब आएगा? जब आप लोगों को तैयार करेंगे, जब आप लोगों को यीशु की महिमा के लिए तैयार करेंगे। अब समय आ गया है। इस साल प्रभु यीशु ने आपको और मुझको, हमको 1 वर्ष और दिया है, ये 40 दिन एक बार फिर दिए हैं कि हम अपने जीवन से बहुत से लोगों को यीशु के लिए तैयार कर सके। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। क्या आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे? तो जो कुछ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो मैं भी कर रहा हूँ, आपसे पहले मैं कर रहा हूँ, आप तो उसके पीछे जो शब्द बोल रहा हूँ, प्रार्थना करा, वो बोलिए। तो मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, मैं आपका बेटा या बेटी तेरे पास आता हूँ या आती हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे पाप किए हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, जानती हूँ। प्रभु यीशु, मेरे जीवन से, जाने अनजाने, मन वचन कर्म से, मेरे एक्शन से कई बार ऐसे पाप हुए हैं जिनसे लोगों को दुख पहुँचा है। यीशु, तू मेरे पापों को क्षमा कर दे पिता। और जैसे मूसा को तूने तैयार किया, मेरी जो भी उम्र है, मैं जितने भी साल का हूँ, होने दे इस 40 दिन में प्रभु यीशु मेरा जीवन बदल जाए और मैं तेरा 5वां गॉस्पल बनना चाहता हूँ, तेरा 5वां सुसमाचार बनना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु यीशु, मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर कि मैं आज के बाद
रोज़ तेरे वचन को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, रोज़ प्रार्थना करूंगा या करूंगी, जब तक मैं जीवित हूँ मैं केवल प्रभु यीशु तेरे वचन के अनुसार अपने आप को तेरी पवित्रता में बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी। यीशु धन्यवाद कि तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आपने जो प्रार्थना की है ये केवल आज के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए। प्रतिदिन आपको पश्चाताप करना है। 1 कुरिन्थियों 15 उसका 31 वचन पढ़ लेना, 1 तीमुथियुस 1:15 पढ़ लेना। किस प्रकार से प्रभु यीशु का दास पौलुस पश्चाताप करता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। प्रभु यीशु की शांति, उसका अनुग्रह, उसका प्रेम आपके जीवन में, आपकी कलीसिया में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में बराबर बना रहे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।